तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा 2015 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर लिया गया था उसे हल कराने वाले हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या अधीनस्थ बोर्ड का मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा वो है, पीताम्बर सूख रहे हैं वाक्य में रेखांकित पद की किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुब्री समास का, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का, ऑप्शन सी द्वंद्व समास का, ऑप्शन डी कर्मधारय समास का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कर्मधारय समास का ये उदाहरण होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेवर शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है नीरज, ऑप्शन बी है खग, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होने वाला है खग, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 अपना, निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। तो कौन से शुद्ध हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उज्ज्वल, गणतंत्र, ऋजु और वाल्मीकि, ये इसमें सभी सही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपकार के प्रति क्रिया, उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन 4 प्रति उपकार, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रति उपकार, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में जो मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है वो हुआ है, मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन 3 सत्य प्लस आग्रह, ये सही संधि विच्छेद होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो सम इसमें उपसर्ग होने वाला है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निर्जर और निर्जर शब्द युग में क्रमशः अर्थ हैं। तो इनका जो सही अर्थ क्या होने वाला है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। निर्झर जर वाला है तो उसमें तो वृद्ध, उसका अर्थ होने वाला है वृद्ध, और निर्झर है उसका होने वाला है देवता। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, गौरव शब्द का विलोम शब्द होगा। तो गौरव शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो ऑप्शन 3 लाघव है जो गौरव शब्द का विलोम शब्द होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो भैया शुद्ध वाक्य का चयन करना है अपन को, तो उसका जो शुद्ध वाक्य कौन सा होने वाला है। चारों आपने जो ऑप्शन है उनको पढ़ें, उसके बाद में देखना है। शत्रु मैदान से दौड़ता खड़ा हुआ, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, डोमेसाइल अंग्रेजी शब्द के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रवास हुआ है। क्या हुआ है, प्रवास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 है कि खटाई में पढ़ना वाक्य का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो खटाई में पढ़ना वाक्य का जो सार्थक प्रयोग हुआ है वह हुआ है, उसने घर क्या बसाया खटाई में पड़ गया। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसने मतलब किसने, तो वो तो आप ही जानो या फिर जो पेपर बनाया है वो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नी प्लस ऊन शब्दों का संधि रूप है। तो नी प्लस ऊन का जो संधि सही संधि विच्छेद है तो वो क्या होने वाला है। ऑप्शन 3 यानी न्यून होने वाला है। इसमें आप बताना चाहो तो संधि भी बता सकते हो कि कौन सी संधि है। तो इसमें प्यार से जो यण संधि होने वाली है, संधियों की भी एक ट्रिक बताएंगे आपको कि मतलब कि 10-5 सेकंड में आप पूरी संधियों को सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने पर कौरव शब्द बनेगा। तो भैया कौन सा शब्द लगाएंगे तो कौरव शब्द बन जाएगा। तो अप्रत्यय लगा देंगे इसमें तो कौरव बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो भैया आप पहले ऑप्शन को पढ़िए, उत्तर हम बता देते हैं। तो इसमें हुआ है नवयुवक में। किस में हुआ है, नवयुवक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा।
क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है? कौन सी बोली? भीली बोली कहा है। भैया क्यों कहा है ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन बता देते हैं कौन सी बोली को कहा है। तो वो किसे कहा है? बागड़ी भाषा को कहा है। किसको? बागड़ी भाषा को कहा है। सीताबाड़ी का मेला लगता है। तो भैया सीताबाड़ी का जो मेला है वो लगता है 12 में लगने वाला एक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ था। तो भैया जो राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी हैं वो नागौर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? नागौर में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भैया मोकल जी के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो भैया ऑप्शन ए समीश्वर प्रसाद जी का मंदिर है जो प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों में कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाले वाद्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए नौबत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौबत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 है कि विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़कियों को भेजा जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? तो भैया वह कहलाता है रीत कहलाता है। क्या कहलाता है? रीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पर थी? तो भैया किस महाराजा के तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बूंदी की चित्र शैली किस महाराजा के शासन काल में चरम सीमा पर थी? तो भैया किसके शासन काल में थी? तो उम्मेद सिंह जी थे, उनके शासन काल में जो बूंदी की चित्र शैली है वो चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23, ख्याल में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया वो जाना जाता है तुर्रा कलिंग। ये कैसा ख्याल है हमको समझ नहीं आता। तुर्रा कलिंग, कैसा कलिंग? तुर्रा कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई का कारण प्रसिद्ध रहा। तो भैया हम दौसा के रहने वाले, लेकिन हमको भी पता नहीं है, इसी कारण इस पर रिट लगा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर क्या लगा दी गई थी? भैया रिट लगा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो भैया कौन थे आपको बताना है। क्वेश्चन के जो आपको ऑप्शन पढ़ने उसके बाद में आंसर हम बता देते हैं। नरपति नल्ला जी थे, वो थे। ऑप्शन इसका 4 करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, बताना चाहे तो उन्हें क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। क्या डांड? बैंगन का डांड। कौन सा डांड? तो ये डांड कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है 27, तो 27 है, लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध किससे है? तो भैया लोक कलाकार जो लच्छीराम जी थे उनका संबंध किससे था? कुचामणी ख्याल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है अपना, राजस्थान में लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था? तो राजस्थान में भी एक अखबार चला था, तो उसका नाम क्या था? तो वो था भैया, कौन सा अखबार था वो? तो वो था राजस्थान पत्रिका। कौन सा पत्रिका? राजस्थान पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चाही भूमि। यानी ये चाहती है कुएं, नहरें, तालाबों के द्वारा इसमें सिंचाई की जाए, इसलिए इसको चाही भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि? चाय ले लो वाली चाय भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30, गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो भैया गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है, और अंग्रेजी में जो चैत्र माह है वो लगभग आधे मार्च से और आधे अप्रैल तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि खेमेल माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भैया यह जो मंदिर है वो सिरोही में स्थित है। कौन सा? खेमेल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 32 है अपना कि चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से गिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? तो उसे अपन क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। कैसा दुर्ग? एरण दुर्ग कहते हैं। स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण विशेष है, तो वो क्या कहलाता है? उसे पछेली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पछेली। कौन सी पछेली? तो पता नहीं जाने कौन सी पछेली, लेकिन पछेली के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 अपना, जालिम सिंह की हवेली स्थित है। भैया जालिम बहुत बड़ा जालिम था, तो इसकी हवेली झालरापाटन झालावाड़ में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35 अपना कि यानी कि
पीजा और माला नामक जनजाति किस उपजनजाति किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये एज इट इज क्वेश्चन है जो 2018 में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिया गया था उसमें ऐसे केस इसमें टीप करके छाप दिया गया था। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 यानी सांसी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भूतान नाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भैया ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया हमको पता है कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर में नहीं सॉरी जोधपुर में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो आपको बताना है राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? आपने तो बता दिया, अब हम बताते थे, यानी बागवानी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ो, पहले इसने क्या बोला है कि नहीं है या नहीं है, ये देखो ये कई बार कंफ्यूज में डाल देता है और जो फ्यूज हो गया उस बल्ब को फेंक दिया जाता है। तो वैसे यदि आप फ्यूज हो गए तो आपको भी जो एग्जाम उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में करेक्ट आंसर देना है। तो ये कहाँ पर? झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो भैया इसके तो एक ही रचयिता हो सकते हैं, वो है मुनेत बाबा यानी मुनेत नैणसी जी हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ के सम्मिलित था। तो भैया मत्स्य संघ में कौन कौन से उस समय जो सम्मिलित थे, कौन कौन से, यानी कि ए बी सी डी सम्मिलित थे, तो उसमें डी से धौलपुर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी धौलपुर, सॉरी जो थर्ड है वो होगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है 41, फल वृक्षों में लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? तो भैया षटभुजाकार विधि में किसकी अपेक्षा? वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने परसेंट? 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर की देरी से पकने वाली किस्म। दोस्तों जितने भी पेपर कराए हैं खजूर का एक ना एक क्वेश्चन तो टपका ही है, तो इसमें भी टपक गया। खजूर की देरी से पकने वाली किस्म है तो कौन सी किस्म है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी बेडजूल है वो देरी से पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? दोस्तों ये गलन ये व्याधि है, व्याधि मीन्स होता है रोग, तो किसकी कमी से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3 यानी बोरोन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तो भैया ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुड़गांव यानी गुड़गांव में स्थित है। राजस्थान में सोनामुखी यानी सियान की खेती प्रमुख क्षेत्र है, तो भैया सियान की खेती कहाँ पर की जाती है? तो सियान की खेती सियाने लोगों के द्वारा की जाती है और सियाने लोग जोधपुर के हैं और जोधपुर में ही उत्कर्ष है वो जोधपुर की होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी हो या बकरा दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, फर्क है आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ उसको, लेकिन मांस में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? तो भैया बकरे के मांस को कहा जाता है चिकन। क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है, चिकन। क्या कहा जाता है? चिकन। टैटूइंग है, तो टैटूइंग क्या है दोस्तों? तो टैटूइंग क्या है? एक तरीका है पशुओं को पहचान करने का, यानी पशुओं की जो पहचान करते हैं अपन उसका एक तरीका है टैटूइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो भैया दोहरे उद्देश्य यानी कि एक तो दूध देने के लिए और दूसरा कोई भी कार्य हो सकता है, यानी उसके लिए जो नस्ल है वो कौन सी प्रसिद्ध है? तो इसमें जो नस्ल दी गई है वो दी गई है ऑप्शन 2 यानी थार पारकर नस्ल है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 49 है, भैंस की सूरती नस्ल का मुख्य स्थान है? तो भैया सूरती कहाँ पर पाई जाती है? सूरत में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी एक जो क्वालिटी है, इसके जो सींग होते हैं वो दरांती के आकार के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 50 है अपना। तो 50 में निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? भैया क्या है? नहीं है। पूछा है कि नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो कौन सा रोग नहीं है? तो अतिसार रोग है जो विषाणु जनित नहीं है। रानीखेत रोग का संबंध है, तो भैया रानीखेत रोग किसमें होता है? कुटकुटे बोले तो मुर्गियों में होने वाला रोग है। कृमि हार दवाइयों के रूप में निम्नलिखित दवाइयों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? भैया ये बार बार गड़बड़ कर रहा है, यानी कि नहीं होता, नहीं प्रयोग किया जाता, तो नहीं को आप पहले पढ़ना उसके बाद में जवाब देना। तो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग नहीं किया जाता। किसका नहीं किया जाता? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर
53 यानी सवाई चाल व तेज दौड़ के लिए कौन से बैल प्रसिद्ध हैं? तो भैया कौन से बैल प्रसिद्ध हैं? तो नागौरी बैल हैं जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय होता है। तो भैया मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय कौन सा होता है? मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक का होता है। अच्छी बात है, इसलिए धीरे से बताइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाया जाता है। तो नवजात बछड़े को क्या पिलाते हैं? दूध, और उससे क्या बोलते हैं? खीस, क्योंकि दूध अलग होता है और खीस अलग होता है। दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों। दूध ही होता है वो, लेकिन उसे पहले पहले काटा जाता है, मतलब फर्स्ट धार काटी जाती है ना, उसको कहा जाता है खीस। उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे अपन जो बछड़ा है उसको पिला देते हैं ना, तो वो एक तो बॉडी बिल्डर बन जाता है और दूसरे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो आ जाती है। तो इसलिए किस को पिलाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कौन सा है? 56 गाय भेड़ बकरी में इनसाइजर दांत होते हैं। तो भैया ये दांत ऊपर पाए जाते हैं या नीचे पाए जाते हैं? बताइए जरा कमेंट में। तो हम ही बता देते हैं, आपको नहीं आता तो। केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? नीचे के जबड़े में ही पाए जाते हैं। गाय के दूध में वसा प्रतिशतता होती है। तो भैया गाय के दूध में 4 से 5% वसा प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मेरिनो विदेशी नस्ल पेड़ की किस देश की है? तो भैया मेरिनो नस्ल है, बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। देखना चाहो तो, मन करे तो देखना, नहीं तो मत देखना। वैसे कोई ज़बरदस्त नहीं है आपके साथ में, ठीक है ना, पढ़ने वाले बच्चे हो आप। तो किस देश की नस्ल है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, स्पेन की होने वाली है। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? तो भैया किस कारणों से मरते हैं? असंतुलित भोजन एवं अल्पाहार, यानी कि असंतुलित अड़ाम छड़ाम भोजन, अल्पाहार कम आहार, दवा एवं चिकित्सा का अभाव। भैया समय पर दवाई नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। परजीवियों के प्रकोप से उपयुक्त सभी, तो इसका कारण होने वाला है उपयुक्त सभी, यानी सभी कारण हैं जो राजस्थान और भारत में, हमारा देश है भारत, उसके अंदर उपलब्ध हैं। तो इस कारण पशु मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? तो भैया जो ट्रोकार कैनुला होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यानी आफरा टिम्पेनाइटिस से संबंधित है। ये आफरा होता है, जब जो पशु होता है वो अधिक चारा चल लेता है तो उसका पेट फूलने लग जाता है और उसकी मृत्यु होने लग जाती है। तो उसके अंदर जो गैस होती है उसको निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला का प्रयोग किया जाता है। टिम्पेनाइटिस आफरा एक रोग है। तो भैया जो रोग है आफरा, वो किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये है आहार जनित, यानी कि अधिक चारा खाने पर या अधिक कुछ खाने पर ये जो पेट में गैस बनने लग जाती है और उनके गैस निकलने का कोई जुगाड़ नहीं होता। तो इसलिए ट्रोकार कैनुला को मतलब कि शरीर में डाला जाता है जिससे उनकी गैस निकल सके। कुक्कुट पॉक्स, ओ भैया कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। तो कुक्कुट पॉक्स भी आ गया। तो कुक्कुट पॉक्स रोग जनित है, तो कौन से जनित है? तो ये भैया विषाणु जनित रोग है। कुक्कुट या कुक्कुट बोले तो मुर्गी पालन, यानी मुर्गियों में होने वाला कौन सा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भैंस के सींग छोटे एवं जलेबी आकार के होते हैं? तो भैया कौन सी भैंस के सींग होते हैं? छोटे एवं जलेबी आकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, मुर्रा भैंस के सींग होते हैं जो जलेबी आकार के होते हैं। और दरांती आकार के सूरती भैंस की होते हैं। सूरती कहाँ पाई जाती है? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशी दवाई पिलानी चाहिए? तो भैया दवाई तो पिलानी चाहिए, लेकिन कब पिलानी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन 3, यानी वर्ष में 2 बार पिला देनी चाहिए, जिससे कि जो बीमारियां होती हैं या कृमिनाशी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है अपना, यानी कि दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है। तो भैया अपन जो दूध निकालते हैं उंगली से गूंठों के भींच करके, तो उसकी जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन ए, पूर्ण हस्त विधि। अपन पूर्ण हस्त से दूध निकालें तो वो बेस्ट रहेगा। अंगूठा विधि जिसमें अपन अंगूठा चुपाते हैं तो वो गलत होती है, क्योंकि अंगूठे से उसमें क्या होता है ना कि ये गांठ सी पड़ जाती है, चुटकी से नीचे की उसमें जो क्या बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भैया उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, डेपोक विधि होती है। इसमें ना तो मिट्टी का उपयोग करते हैं और ना खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ये भी हमने पढ़ा रखी है, देखना चाहो तो देख लेना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 67, शुगर केन बोले तो गन्ना प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा का शब्द है? भैया शुगर केन होता है गन्ना, गन्ने का जूस तो गर्मियों में खूब पिया होगा आपने, समझ गए ना गन्ना। तो गन्ना संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है गन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है। भैया पूसा जॉइंट किसकी किस्म है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पूसा जॉइंट किसकी किस्म है, तो ऑप्शन ए किसकी किस्म है भैया बताइए जरा। तो यह किसमें बरसिम की ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन पर आ गए हम धीरे धीरे। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। तो भैया जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा पूछ रहा है, क्या बात है। तो भैया कितनी % होती है, तो 20% से अधिक होती है, क्योंकि जैविक मृदा में जैविक जो पदार्थों की मात्रा तो ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैविक खेती संस्था स्थित है। तो भैया राष्ट्रीय जैविक खेती संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने पड़ोस में स्थित है। कहाँ पर, यानी गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद पड़ोस में तो नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो भैया कितनी मात्रा आवश्यक होती है आपको पता है, नहीं है तो 20 ग्राम होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 सूखे के प्रति सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है। भैया बहुत ज़्यादा सूखा है, पानी तो है ही नहीं हमारे खेतों में, तो कौन सी किस्म बोनी चाहिए। तो भैया हम बता रहे हैं कौन सी किस्म बोगे आप, तो CSV 17 किस्म को आप बो दो, एक भी पानी की जरूरत नहीं होने वाली, ठीक है। कौन सी, CSV। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के अनुसार 11-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है। तो भैया कौन से स्थान पर था, तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान पर था, बिल्कुल तृतीय स्थान पर था। ये कब की बात है, 11 और 12 की बात है, अब की बात नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया में CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। तो भैया कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी यानी 1107 CFU यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी कि नासी जीवों द्वारा होने वाला सकल फसल नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन 3 होने वाला है, खरपतवारों के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चने का उत्पत्ति स्थल है। तो दोस्तों चने का ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम एशिया चने का है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम होता है। तो भैया मृदा में सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है उसका सही क्रम क्या होता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया और अन्य होने वाले हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 79 है, यानी परीक्षण के लिए मृदा नमूनों में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। तो भैया मृदा कणों का आकार 2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है भैया, ऑप्शन 3 यानी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन से जो प्रपंच बीज अंकुरण में कितने प्रतिशत दिन बाद प्रयोग में करना चाहिए। तो कितने दिन बाद में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होने वाला है, 21 दिन बाद। कितने दिन बाद में दोस्तों, तो 21 दिन बाद में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन अपना, यानी 1 किलो सोयाबीन में कितना सोया दूध तैयार हो जाता है, यानी 6 से 8 किलो दूध प्राप्त हो जाता है 1 किलो सोयाबीन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी दूसरा स्थान था, और तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान था, तो तृतीय स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में पौध वृद्धि फाल की उपयुक्त गणना के अनुसार वर्ष एवं अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य प्रमुख कारण है। तो जो अन्य प्रमुख कारण है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि क्या होने वाला है, मृदा में नमी भंडारण क्षमता, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यानी कि मृदा में केशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है। तो भैया केशिकीय जल होता है वो किस वायुदाब पर होता है, तो ऑप्शन 3 यानी 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर पर होता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 86 आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है। तो भैया आम की जो बीज रहित किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है सिंधु। ये किसने कहा बीज रहित होती है, भैया इसमें बीज होता है 6 ग्राम का बीज होता है, ठीक है ना। बीज तो बीज होता है 1 ग्राम का हो या 2 ग्राम का हो, तो इसमें बीज होता है कितने ग्राम का, 6 ग्राम का। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी में से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नींबू में टिस्टजा
कैंकर रोग होने का कारण है। तो भैया नींबू में जो ट्रिस्टजा कैंकर रोग होता है वो होता है ट्रिस्टजा विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है, यानी नींबू वर्गीय पौधों में होने वाला रोग है, ठीक है ना, फलों में होने वाला रोग है। फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? तो भैया फल मक्खी किस में होती है? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी बेर में फल मक्खी का जो प्रमुख कीट है, बेर का प्रमुख कीट है फल मक्खी। अनार में फरवरी मार्च में पुष्पन को क्या कहा जाता है? जो अनार में जो फूल आते हैं तो उनको फरवरी मार्च में क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन 3 कहा जाता है, यानी कि अम्बे बहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अम्बे बहार कहा जाता है। 90 क्वेश्चन अपना, बागवानी में समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन 4 यानी 2009 से 2010 में प्रारंभ किया गया था। कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है, तो भैया कैंडी में जो शक्कर की मात्रा होती है वो होती है 75% कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है। हिसार ललित किसकी किस्म होती है? भैया हिसार ललित किसकी किस्म होती है? कमेंट बॉक्स में करके बताएं, नहीं तो हम बताएं, तो हम बता देते हैं ये टमाटर की किस्म है। और आपने जो कल पेपर हल कराया था तो उसमें भी आया था, तो हिसार ललित किस किस्म है? तो ये टमाटर किस्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस्म होने वाली है, ठीक है ना। जोधपुर विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी 2015 का ही क्वेश्चन जो मॉडल पेपर था, ठीक है ना। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है? तो भैया जो अनार है उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए यानी डिंडोल जयपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है? तो भैया एशियाई किस्मों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूसा यमदाकिनी किस्म होती है? तो भैया पूसा यमदाकिनी किसकी किस्म है? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये गाजर की किस्म होती है। क्या क्वेश्चन पूछा है? ऊपर का गाजर का, नीचे का भी गाजर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है? तो भैया कितनी होती है अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा? चलो ऑप्शन तो बता देते हैं आपको, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना, तो ऑप्शन दिख गए, अब बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लौकी में नर फूलों की अधिक उद्भव का कारण होता है? जो नर फूल होते हैं लौकी में सर्वाधिक होते हैं, क्यों होते हैं मादा फूलों की अपेक्षा? तो ऑप्शन ए उच्च तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो नर फूल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो भैया कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, यानी कि फॉर्मएल्डिहाइड है जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से विजातीय चुनिए? तो भैया विजातीय चुन के बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैवाली किस्म होती है, जो विजातीय किस्म होती है। किसकी किस्म है दोस्तों? ये केसर है, फजली है, दशहरी है, हलावी किस्म है। तो ये किसकी किस्म है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। केसर से आप समझ गए होगे, दशहरी से आप समझ गए होगे, तो हलावी किसकी किस्म है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आम की किस किस्म में ऊतक क्षय विकृति अधिक पाई जाती है? तो भैया ऊतक क्षय जो रोग होता है वो किस में अधिक पाया जाता है? कौन से किस्म में पाया जाता है? तो ऑप्शन 2 जो अल्फांजो होती है इसमें अधिक बीमारी पाई जाती है। तो दोस्तों जो हमने बीच बीच में जो कॉमेडी करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप पेपर को देखते समय बोर ना हो, ठीक है ना। आप ऐसा इसको कोई गलत आइडिया नहीं लगाएं, और पेपर आपका 100/100 क्वेश्चन है जो सोल्व करा दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान जय किसान।